सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से सरकारी कर्मचारियों के नियम में बदलाव। देखिए क्या मिलेगा लाभ। तो 1 अप्रैल 2024 से सरकार करने जा रही है नए नियम की शुरुआत। इसका उद्देश्य सभी कर्मचारियों को उचित व्यवस्था प्रदान करना है और बदलावों की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में भी की थी। चलिए इन बदलावों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो क्या बदलाव हुए हैं। तो कर्मचारियों शिक्षकों की बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सरकार करने जा रही है बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति कैप्चर सिस्टम लागू। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की उपस्थिति को समय पर चिन्हित करना और विश्वसनीय उपस्थिति प्रणाली सुनिश्चित करना तथा मैन्युअल उपस्थिति के दुरुपयोग को रोकना है। यह व्यवस्था सभी कार्यालयों और कॉलेजों में होने वाली है। 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं टैक्स स्लैब बीमा पॉलिसी से जुड़े कुछ नियम। तो देख लेते हैं बायोमेट्रिक न्यू टैक्स रिजीम। अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है और यह पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से हमेशा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इनकम टैक्स पर ज़्यादातर बजट प्रस्ताव इसी दिन से लागू होते हैं। अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था और न्यू टैक्स रिजीम में से कोई नहीं चुना है तो आप 1 अप्रैल से अब ऑटोमेटिक न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। नए टैक्स नियम के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए तक की कमाई में कोई भी टैक्स नहीं देना होगा और यह नया टैक्स नियम आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इससे आपकी आय में भी बचत होगी। आगे इसमें यह कहा है कि ईएफएफ का नया नियम लागू। ईपीएफओ द्वारा लागू किए गए नए नियम के मुताबिक नौकरी बदलने पर पीएफ बैलेंस ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी तक नौकरी बदलने पर ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होने के बाद भी पीएफ खाते से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए पहले अनुरोध करना पड़ता था, लेकिन नए नियम के मुताबिक पुराने पीएफ का बैलेंस ऑटो मोड में ही ट्रांसफ़र होगा। इस बदलाव से ईपीएफओ ग्राहकों को राहत मिलने वाली है। आगे इसमें यह कहा है कि नेशनल पेमेंट सिस्टम से जुड़े नए नियम में बदलाव। तो नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही एनपीएस से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों को इससे जुड़ी प्रक्रिया के बारे में समय रहते जानना जरूरी है। 1 अप्रैल 2024 से एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। अभी तक अकाउंट में लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती थी। नए नियम के मुताबिक एनपीएस सब्सक्राइबर्स को आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। इस नियम में एनपीएस अकाउंट पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस प्रकार से स्पेशल यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।